Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। हम लोग चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, क्योंकि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम लोग चिन्ह परिपाटी को समझें। चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए मैंने एक आप लोगों के लिए डायग्राम तैयार किया है, तो पहले हम लोग वो देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी होता क्या है। तो आते हैं हम लोग डायग्राम पे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा, चिन्ह परिपाटी, जिसको हम लोग साइन कन्वेंशन भी कहते हैं। तो चिन्ह परिपाटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सभी लोगों ने नियामक ज्यामिति जरूर पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में। तो ये हम लोगों ने क्या किया, लाइन क्रिएट किया है, ये y एक्सिस है हमारा और ये हमारा क्या है x एक्सिस, और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, आप सबको मालूम होगा। तो अगर हम मूल बिंदु से राइट साइड जाएं, अगर मूल बिंदु से हम लोग क्या जाए राइट साइड जाए, तो राइट साइड वाला दूरी पॉजिटिव लिया जाता है, सबको मालूम है, और मूल बिंदु से लेफ्ट साइड का दूरी नेगेटिव लिया जाता है। ठीक वैसे ही मूल बिंदु से अगर हम ऊपर की तरफ जाए तो पॉजिटिव लिया जाता है, लिखा हुआ है रेड पेन से, और मूल बिंदु से अगर हम नीचे नीचे की ओर जाए तो क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। अब हम लोग इसी कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल हम लोग चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, जो मूल बिंदु है वहां पे दर्पण एक अवतल दर्पण के ध्रुव को रखा है, तो हमारा अवतल दर्पण ऐसे होगा, ठीक है, हम लोगों ने ऐसे रख दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि ये अवतल दर्पण है हमारा, तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, बाएं ओर होता है, यहाँ पे हमारी ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो फोकस से ध्रुव का दूरी फोकस दूरी कहलाता है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी हो क्या होगा, निगेटिव होगा, किधर निगेटिव साइड में है, ठीक है, निगेटिव साइड में है ना, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है फोकस दूरी, हमेशा अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अगर फोकस दूरी नेगेटिव है तो वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव होगा, सी से पी का दूरी ये भी नेगेटिव होगा, तो वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव होता है। अब हम लोग दर्पण का बात करें तो वो दर्पण अवतल हो या उत्तल, उसमें वस्तु को हम हमेशा कहाँ रखते हैं, वस्तु को हम हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो ये हमारा वस्तु है AB, अगर AB हमारा वस्तु है, ठीक, तो AB से क्या होगा, दर्पण का दूरी, दर्पण के ध्रुव का दूरी क्या कहलाता है, वस्तु दूरी। तो वस्तु को लेफ्ट साइड में हमेशा रखते हैं, अवतल हो या उत्तल, तो वस्तु दूरी भी हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब दूरी का, ठीक है। तो हम क्या क्या देख चुके हैं, फोकस दूरी निगेटिव होगा, वक्रता त्रिज्या निगेटिव होगा और वस्तु दूरी निगेटिव होगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब का। तो अवतल दर्पण अगर प्रतिबिंब का बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है। तो काल्पनिक सिर्फ एक केस में बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु काल्पनिक कब बनता है, सिर्फ एक केस में, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। अगर मान लेते हैं अगर वस्तु क्या फोकस और ध्रुव के बीच में, तो वस्तु काल्पनिक बनेगा इधर इस साइड में, ये हम लोग मान लेते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब है। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो प्रतिबिंब से ध्रुव का दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाता है। तो ये प्रतिबिंब दूरी अगर काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा अगर वो काल्पनिक होगा। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी का बात कर रहे हैं, अगर काल्पनिक है तो पॉजिटिव। अगर क्या होगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो प्रतिबिंब उधर ही बनेगा जिधर वस्तु है, मान लेते इधर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी मान लेते इधर ही बना है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब दूरी है क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में, और इधर वाला दूरी है जो भी हम लोग लेते हैं क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी नेगेटिव होगा। अब हम लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि जिसे मैंने काल्पनिक बोला उसे मैंने सीधा बनाया है, तो आप सबको पता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और इधर जो मैंने वास्तविक प्रतिबिंब बनाया है ये उल्टा होता है, तो मैंने इसको उल्टा बनाया है। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई का, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई का बात करें तो यहाँ पे अगर काल्पनिक प्रतिबिंब है तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, और क्या ये इससे ऊपर वाला दूरी है, सीधा मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला दूरी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई अगर प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और प्रतिबिंब अगर वास्तविक हो तो उसका ऊंचाई हमेशा हम लोग निगेटिव लेंगे। और अगर वस्तु की ऊंचाई का बात करें तो वस्तु को तो हम लोग सीधा ही रखेंगे,
ठीक है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वस्तु को उल्टा तो रखेंगे नहीं, तो वस्तु का जो ऊंचाई होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे। अब हम लोग उत्तल दर्पण का बात करते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होगा। आप लोग ये जो भी मैं नोट्स यहाँ पे कराया है आप नोट कर लीजिएगा, आपको काम आएगा बहुत। अब हम लोग उत्तल दर्पण का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने एक्सेस खींच लिया, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। हम लोग जानते हैं कि राइट साइड वाला दूरी पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड वाला दूरी निगेटिव लेना है, ऊपर वाला दूरी पॉजिटिव लेना है और नीचे वाला दूरी निगेटिव लेना है। तो अगर हम लोग बात करें तो वस्तु को हमेशा हम लोग पहले ही बात किए कि लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो मैंने वस्तु को यहाँ रखा है, वस्तु दूरी जिसको स्मॉल यू से भी डिनोट किया जाता है। तो वस्तु दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा, अवतल में भी उत्तल में भी। अब हम अगर उत्तल का फोकस दूरी का बात करें तो इसका फोकस क्या होता है, राइट साइड होता है। और ये जो मूल बिंदु है हमारा जहां पर हम लोगों ने ध्रुव को रखा है, वहां से राइट साइड वाला दूरी क्या होगा, फोकस दूरी। ये स्मॉल एफ से लिखा हुआ है, ये फोकस दूरी हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब दूरी का। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हर स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब किधर बनेगा, वस्तु के दूसरी ओर, मतलब दर्पण के पीछे। अगर दर्पण के पीछे बन रहा तो इधर राइट साइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये अगर काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा, ठीक है, तो ये प्रतिबिंब से दर्पण का दूरी क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब दूरी, जो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या है, मूल बिंदु से राइट साइड में है। तो प्रतिबिंब दूरी हम लोग क्या लेंगे, उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। प्रतिबिंब का ऊंचाई की बात करें, ठीक है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है हर स्थिति में। तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। अगर सीधा होगा मतलब ऊंचाई उसका प्लस में होगा, और वस्तु का ऊंचाई तो प्लस में होता ही है, आप लोग को बहुत क्लियर होगा। तो ये जो साइन कन्वेंशन, किस चीज के लिए हमको क्या साइन लेना है, ये बहुत जरूरी है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा काम देगा। इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट। इस वीडियो में हम लोग लास्ट में न्यूमेरिकली को सॉल्व करने वाले हैं, जो आप लोग को समझने में बहुत आसान होगा। अब हमारे पास एक दर्पण सूत्र है, जो अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक दर्पण सूत्र है। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, R इक्वल टू 2F, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे काम देगा, इसका हम लोगों ने प्रूफ भी पढ़ रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। ये जो नोट्स है, ठीक है, ये नोट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में या फिर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और ये डायग्राम है, तो ये नोट्स आप लोग को नोट यूज करना है। तो हमारे पास अब क्या, हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया। पहला तो हो गया R इक्वल टू 2F, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब हम लोग बात करेंगे आवर्धन का। आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन से हमको पता क्या चलता है, आवर्धन से हमको ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा, ये हमको आवर्धन बताता है। मान लेते हम डायग्राम नहीं बनाते, अगर डायग्राम बनाएंगे तो हमको तो पता चल जाएगा कि छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, लेकिन कितना गुना छोटा बन रहा है कितना गुना बड़ा बन रहा है, ये बात हमको आवर्धन से ही पता चलेगा। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखते हैं। तो आवर्धन को इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। आवर्धन का बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे h डैश से डिनोट किए और वस्तु की ऊंचाई को h से। तो आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है। अगर पूछा जाए कि आवर्धन क्या है तो हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं, और इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। आवर्धन का हमको फॉर्मूला देना हो तो लिखेंगे आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से या फिर hi से, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई को h से या फिर ho से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आवर्धन इक्वल टू hi अपॉन ho। आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस v बाई u। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है,
वस्तु की दूरी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास कुछ नोट करने वाली बातें हैं, ठीक है। अगर m ऋणात्मक है मतलब आवर्धन अगर निगेटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना कि आवर्धन अगर निगेटिव है मतलब कि प्रतिबिंब उल्टा होगा। आवर्धन निगेटिव होने का मतलब क्या, कितना गुना बड़ा है कितना गुना छोटा। तो माइनस साइन क्या बताता है, ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। तो अगर m निगेटिव है इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब वास्तविक होगा मतलब प्रतिबिंब उल्टा होगा। अगर m पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब सीधा होगा। सीधा होगा मतलब कैसा होगा, काल्पनिक या आभासी होगा। अगर हम बात करें कि एच आई इज इक्वल टू एच ओ मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई अगर बराबर हो जाए तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, आवर्धन 1 हो जाएगा। फॉर्मूला में हम रखें, फॉर्मूला में एच आई के एच आई और एच ओ बराबर हो जाएगा तो दोनों इक्वल कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एच अगर प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु का ऊंचाई बराबर हो जाए तो आवर्धन कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर है। अगर हम बात करें कि एच आई बड़ा है मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई ज्यादा है वस्तु की ऊंचाई से, इसका मतलब कि आवर्धन 1 से ज्यादा होगा। अगर हम यहाँ पे ऊपर वाले न्यूमरेटर को, जिसको अंश कहते हैं, अंश को बड़ा कर दें और हर को छोटा कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 से ज्यादा आएगा। अगर आवर्धन कभी भी 1 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब का ऊंचाई ज्यादा है। अगर आवर्धन 1 से कम आ रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार से छोटा है। तो सारा पॉइंट्स नोट करने लायक है, आप लोग नोट कीजिएगा। तो आवर्धन पॉजिटिव कब होगा, आवर्धन अगर पॉजिटिव है और 1 से छोटा है, आवर्धन अगर पॉजिटिव है और 1 से छोटा है तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा। अगर आवर्धन पॉजिटिव है और उसका वैल्यू 1 से बड़ा है तो दर्पण क्या होगा, अवतल होगा। और आवर्धन निगेटिव अगर है तब भी दर्पण अवतल होगा। तो इस चीज को हम लोग अच्छे से देख चुके हैं, सब चीज याद करने वाला है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं कि न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज को ज्ञात करना है। तो ऑटोमोबाइल मतलब कोई एक वाहन है, ठीक, कोई एक गाड़ी है, उसके पीछे देखने वाला मिनट साइड मिनट जो साइड में लगा होता है, ठीक है, तो उसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ 3 मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि पीछे से एक बस आ रहा है जो इस दर्पण से कितने मीटर दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी पे है। तो हमको प्रतिबिंब का स्थिति बताना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो हम लोग देख लिए वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है r इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। तो अगर वक्रता और वस्तु दूरी दिया हुआ है, ठीक है, बस कह रहा है कि बस 5 मीटर की दूरी पे, मतलब वस्तु है बस, ठीक है, 5 मीटर की दूरी पे। अगर 5 मीटर की दूरी पे तो वस्तु दूरी तो हम लोग हमेशा निगेटिव लेते हैं, हम लोग अभी पढ़े हैं। वस्तु हम लोग हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड में रखते हैं और लेफ्ट साइड का दूरी निगेटिव लिया जाता है, तो ये निगेटिव हो गया। लेकिन हम वक्रता त्रिज्या का बात करें, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये हमको ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग चिन्ह परिपाटी इसीलिए पढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल हमको प्लस माइनस लेना होता है, और प्लस माइनस बस ये दिशा बताता है कि कौन किधर है। वक्रता त्रिज्या हम प्लस कैसे ले लिए, तो हम लोग कह रहे हैं पीछे देखने का दृश्य वाला दर्पण। तो पीछे देखने के लिए साइड में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, उत्तल दर्पण यूज करते हैं। और उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फोकस पॉजिटिव होता है, तो वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे वक्रता त्रिज्या क्या लिए हैं, +3 मीटर लिए हैं। हमको क्या निकालना, v निकालना, प्रतिबिंब का दूरी निकालना था, प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालना था, ठीक है, ये दोनों हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास दो फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू 2f, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे, फोकस निकाल लेंगे, क्योंकि r दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रतिबिंब का स्थिति निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ है f, हमारे पास फॉर्मूला f इज इक्वल टू r/2, r का वैल्यू 3 है, 3/2 1.5 मीटर आ जाएगा, या 3/2 भी हम लोग इसको बस डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिल गया,
दर्पण का फोकस मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, v निकालना है। आपका निकल गया, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हम लोग v निकालना, तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/u जो है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 1/u हो जाएगा। तो मेरे पास मिल गया 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब मेरे पास f का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, तो हम लोग v निकाल लेंगे। तो f का वैल्यू कितना है 1.50, तो लिख दिया 1/1.50 माइनस है, और नीचे लिखना है 1 बाई वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी क्या था, -5 था, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाई -5। तो यहाँ पे ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 1.5 प्लस 1/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इतना मिलेगा। सॉल्व करने आप लोग को आता होगा, नीचे का एलसीएम लेना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो फाइनली हमको सॉल्व करने का जब हम v का वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास कितना मिलेगा 1.15 मीटर। इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब का दूरी क्या है 1.15 मीटर। लेकिन ये दूरी क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, दूरी पॉजिटिव आ रहा है ना। पॉजिटिव आने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब किधर है, राइट साइड है। राइट साइड का दूरी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और अगर राइट साइड है मतलब कि क्या होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, ठीक है। अब लोग आवर्धन भी निकालना था, आवर्धन निकालते हैं। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v बाई u। तो हमारे पास v मिल गया, u मिल गया, तो निकालते हैं। तो फॉर्मूला है माइनस v बाई u, तो माइनस लिख दिया, आगे v का वैल्यू अभी कितना है 1.15 मीटर, लिख दिया 1.15 मीटर। नीचे u लिखना है, u का वैल्यू -5 था, नीचे हम लिख दिए -5। जब इसको ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 0.23। इसका मतलब ये है, अब प्लस आया है, आवर्धन क्या है, प्लस आया, प्लस आने का मतलब प्रतिबिंब क्या है, सीधा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। सीधा मतलब आभासी है। फिर क्या है, साइज में बिंब से मतलब बिंब मतलब वस्तु होता है, वस्तु से 0.23 गुना है, ठीक है। तो इस वीडियो हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।